एक बार फिर से बात वादी कश्मीर की करेंगे। मुसलसल बंदिशों के सबब कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। जिला शोपियां के आरहामा इलाके में वाक़ई फ्रूट मंडी बंद पड़ी है। मंडी बंद होने की वजह से मेवे के काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म होने के बाद बंद और बंदिशों से यहाँ की मेवा सन्नत पर भी बुरे असरात मुरतब हुए। जिला शोपियान की इस फ्रूट मंडी पर आजकल फ्रूट का जो कारोबार हुआ करता काफ़ी अरूज पर हुआ करता था, लेकिन गुज़श्ता कई रोज से यहाँ का कारोबार भी इससे मुतासिर हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियान। बेंगलुरु में एक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आया है। इस फुटेज में एक तेज रफ्तार कार को फुटपाथ पर दौड़ते देखा जा सकता है। तेज रफ्तार कार की जद में आकर कई अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कार ड्राइवर नशे में था और ये वीडियो कल की है। मुंबई में मॉब लिंचिंग मुखालिफ कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में पहलू खान के कत्ल के गुनाहगारों की बाइज्जत बरी होने पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मॉब लिंचिंग के मुजरिमीन के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मुंबई के हज हाउस में मिल्ली तहरीक नामी तंजीम के जरिए मॉब लिंचिंग मुखालिफ कॉन्फ्रेंस में मॉब लिंचिंग की रोकथाम पर माहिरीन ने गुफ्तगू की। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने वाजे किया कि फिरका परस्त ताकतें मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों को होशमंदी से काम लेते हुए आपसी भाईचारा और गैर मुस्लिम भाइयों के साथ बेहतर ताल्लुकात को फरोग देना चाहिए। सही मुसलमान है तो हम अल्लाह ताला के हुजूर के सारे फरमानों पे फॉलो करने की कोशिश करें। अगर हमने अपना थोड़ा सा अखलाक बदल दिया तो मुझे लगता है यहाँ का हिंदू बहुत अच्छा है। मैं गारंटी से लेता हूँ यहाँ का हिंदू अच्छा है। वहाँ यहाँ के हिंदुओं ने चिट्ठी लिखा है मोदी जी को कि आप मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़। यहाँ के हिंदुओं ने अपने अवार्ड वापसी किए हैं मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़। यहाँ के हिंदू वकीलों ने जो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ खड़े होकर आवाज़ लगाई है। तो हम अगर उनके साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो मोदी जी और आरएसएस के लोग जो नफरत फैला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए वाजे किया कि मॉब लिंचिंग का मकसद मुसलमानों और दलित तबके को खौफ में मुब्तला करना है। मॉब लिंचिंग के शिकार मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और ईसाई भी हुए हैं। मॉब लिंचिंग को यूं ही कहना चाहिए कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जुल्म को सहते रहना, उसके ऊपर खामोश रहना, जुल्म को बढ़ावा देना है और जालिम की मदद करना है। इसलिए ज़रूरी है कि मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ इस देश के तमाम मज़लूम तबक़ात एक साथ आएँ और इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। मिल्ली तहरीक ने मॉब लिंचिंग के मुतासरीन को कानूनी मदद फराहम करने के लिए लीगल सेल बनाए जाने का ऐलान किया है। लीगल सेल के जरिए महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के मुतासिर अफराद के मुफ्त में मुकदमात लड़े जाएंगे। एक आदमी बेचारा जा रहा है, गरीब आदमी, ज़ईफ़ आदमी, उसको पकड़ के उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको मारा जा रहा है। ये तो सरकार का काम है, लेकिन सरकारें जो हैं इसको और बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे लोगों को सरकारें जो हैं इनको अवार्ड दे रही हैं, सम्मानित कर रही हैं। तो फिर हम लोगों का फ़र्ज़ होता है कि जहाँ जो भी शख्स, जो भी व्यक्ति इस देश में परेशान है मॉब लिंचिंग की वजह से, उनको मदद करें। हम लोग कोशिश करेंगे वकीलों के ज़रिए इनको ज़रूर मदद करें। कॉन्फ्रेंस में मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत कानून बनाने पर भी जोर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल